Assalamualaikum. Today our topic is cancer. In last lecture, we have studied about importance of mitosis कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और माइटोसिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स। क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराती है और इससे जो सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंट्स सेल से, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा रीजनरेशन हीलिंग जो होती है वो उसकी ओल्डर सेल्स की रिप्लेसमेंट करनी है, ये सारे माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो कैंसर है। कैंसर यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिखा गया है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसर की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें। अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अब हमने पढ़ना है कि ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन क्यों शुरू हो जाती है और ये कैंसर सेल में कैसे तब्दील हो जाता है वो नॉर्मल सेल। तो यहाँ पहले इसके बारे में यही एक्सप्लेनेशन दी गई है कि सेल्स जो कि मल्टीप्लाई करता रहता है उसकी मल्टीप्लिकेशन को बहुत केयरफुली रेगुलेट किया जाता है और बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है सेल्स की उस लिहाज से सिर्फ उतनी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर कोई सेल डेथ कर गया है तो उसकी जगह पे नया सेल बना दिया जाता है, तो इस तरीके से बैलेंस रखा जाता है। पास बात ऐसा होता है कि जो कंट्रोल है वो मल्टीप्लिकेशन जो करा रहा है वो कंट्रोल रखना ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी वो रेगुलेशन ख़त्म हो जाती है अननोन रीजंस की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, जिस सेल के अंदर ये होता है यानी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और रैपिडली सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, बिगिंस टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन। उस सेल में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड फैशन के अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे और सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और वो इमेच्योर होंगे सारे। बॉडी नीड्स फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप, यानी जितनी सेल को ज़रूरत थी या बॉडी को जितनी ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत की मकदार में वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जब इस तरह की सेल प्रोड्यूस होती हैं तो नए सेल्स भी मज़ीद कंटिन्यू करते रहते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ in an uncontrolled fashion and unwanted clone of cell called tumor is formed। यानी जब नए सेल्स पैदा होते हैं और उन सेल्स से मजीद सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो एक क्लोन बन जाता है और ये क्लोन क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। अब आपने ये याद रखना है कि ट्यूमर की टू टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड अदर इज बिनाइन ट्यूमर। अब ये क्या बताया गया है, ट्यूमर अराइज फ्रिक्वेंटली स्पेशली इन ओल्डर एनिमल्स। ज़्यादातर ये ट्यूमर्स कहाँ होती हैं, ओल्डर एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर बनते हैं और ये दो बेसिक टाइप की होती हैं। कुछ ट्यूमर्स स्मॉल साइज़ की होती हैं और लोकलाइज्ड होती हैं, यानी उनका साइज़ भी छोटा होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। इस तरह का जो ट्यूमर होता है उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और दूसरी जो टाइप है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, यानी ये ऐसा ट्यूमर होता है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूव कर जाता है। तो हम बिनाइन ट्यूमर की किस तरह से डेफिनेशन करेंगे, द ट्यूमर दैट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। और मैलिग्नेंट की क्या होगी, द ट्यूमर दैट इज ट्रांसफर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, ये कि ये जो है सेल, इस तरह का जो सेल होता है या इस तरह का जो ट्यूमर होता है वो बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड डिवीजन शो करता है और एक जगह से दूसरी जगह लोकलाइज उसको नहीं कर सकते, मूव नहीं करा सकते। दूसरा क्या बताया गया है कि इस तरह के जो सेल्स होते हैं वो बिहेव करते हैं लाइक द नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल के तौर पे ये बिहेव करते हैं लेकिन डिलीटीरियस इनके इफेक्ट होते हैं, यानी इनका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता, दूसरे नॉर्मल सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते ये, ओनली ड्यू टू इधर इट्स इंटरफेरेंस विद नॉर्मल सेल्स और इट्स हार्मोन लाइक सेक्रीशन। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं या जिनको हम कैंसर भी कहते हैं वो डिवाइड करते हैं मोर रैपिडली और ये घेर लेते हैं अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को भी, और ये
ब्लड के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंड सेट अप एरियाज ऑफ प्रोलिफरेशन, और इस तरह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ये प्रोलिफरेट होते रहते हैं यानी डिवाइड होते रहते हैं, और सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि बहुत सारी साइट्स पे जहाँ के अपने जैसे कैंसर सेल बना देंगे, और जहाँ अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस यानी जहाँ ये प्रोड्यूस हुए थे उस अपनी जगह से ओरिजिनल जगह से मूव ऑन करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर अपने जैसे बहुत सारे कैंसर सेल प्रोड्यूस कर देंगे। दिस स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल कैन एस्टेब्लिश्ड cells and establishment of secondary areas of growth is called metastasis। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मेटास्टेसिस की बताई गई है कि इस तरह कैंसर सेल का स्प्रेड होना और एक सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ बन जाना वो क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। अब आगे कुछ फीचर्स बताए गए हैं कैंसर सेल्स के। कैंसर सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल सेल्स, कि हम कैंसर सेल को और नॉर्मल सेल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस वजह से, क्योंकि दे आर लेस डिफ्रेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल्स। हमें पता है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं आगे वो पहले इमेच्योर होती हैं लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें ग्रोथ होती रहती है तो वो क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं और उनको कोई खास फंक्शन मिल जाता है। लेकिन ये जो कैंसर सेल होंगे ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, इसके अलावा बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो, इन सेल्स के अंदर हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो होती है, यानी न्यूक्लियस का जो है साइज इनमें बड़ा होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, और इनके न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट होंगे एंड मैनी माइटोसिस, और बहुत सारी माइटोसिस शो करेंगे ये। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यू इज एन इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी अगर कोई सेल जो है वो दूसरे टिश्यूज को भी घेर रहा है नॉर्मल टिश्यूज को और वहाँ पर एक ब्लॉकेज कर देता है तो ये इंडिकेशन है मैलिग्नेंसी की। इसके अलावा आगे काजेस बताई गई हैं कि कैंसर क्यों होता है। कैंसर इज कास्ट मेनली बाय म्यूटेशन, तो यहाँ आप पॉइंट बना लें किसका, काजेस का, कि कैंसर नॉर्मली म्यूटेशन की वजह से होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेल्स दो तरह के होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सोमैटिक सेल्स नॉर्मल सेल्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जो कि आगे रिप्रोडक्शन करते हैं यानी एग एंड स्पर्म। तो जो नॉर्मल सेल हैं जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, इनके अंदर जो म्यूटेशन होती है उसी की वजह से कैंसर हो सकता है। सेकेंडली दूसरी वजह यह है कि कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ एज फ्यू एज 3 टू एज मैनी एज 20 म्यूटेशन, यानी दूसरी वजह कैंसर की ये है कि दो तीन नहीं बल्कि तीन से भी ज़्यादा या 20 म्यूटेशंस अगर हो जाएं जीन के अंदर, और ऐसी जीन के अंदर जो कि रेगुलेट करती है सेल डिवीजन को, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। दो काजेज यहाँ पे बताई गई हैं। पहली काज बताई गई है कि सोमैटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन का आ जाना। दूसरी काज बताई गई है कि एक भी नहीं दो भी नहीं बल्कि 3 या 3 से 20 के दरमियान अगर किसी ऐसी जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए जो सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रही है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। These mutations bring two basic changes in the cancer cell। ये जो म्यूटेशन आ रही हैं ये कैंसर सेल के अंदर दो तरह की चेंजेस लेकर आती हैं। नंबर वन, मेटास्टैटिक सेल्स ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स। हमने अभी पढ़ा ना मेटास्टेसिस क्या था, ऐसी कंडीशन जिसमें सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ बन जाते हैं, यानी कैंसर सेल सिर्फ अपनी ओरिजिनल फेज पे नहीं बल्कि बाकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी बनना शुरू हो जाएं, वो मेटास्टेसिस है। तो ये जो मेटास्टैटिक सेल्स होते हैं वो कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं अपना दूसरे सेल्स के साथ एंड ओवरकम द रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल मूवमेंट। इसके अलावा सेल की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं provided by basal lamina and other barriers। Ultimately, metastatic cells can invade other parts of the body, यानी वो अपना कांटेक्ट ही ख़त्म कर लेते हैं बाकी बॉडी पार्ट से, तो वहाँ से ब्लड मूव करना और सारी खुराक वगैरह जो आप ले रही हैं वो उसके लिए वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा और वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा वहाँ पर। सेकेंडली दे प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली। दूसरा ये कि एक और इस म्यूटेशन की वजह से एक चेंज ये भी आता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, डिवीजन शो करते हैं और अनलिमिटेडली विदाउट कंसिडरिंग द चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी, यानी इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते कि हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है और चेक एंड बैलेंस रखना है नहीं, बस वो सेल्स क्या करते हैं
प्रोड्यूस होते रहते हैं, माइटोटिक रिलियन शो करते रहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है, जीन म्यूटेशन आ रही है। तो ये सारी काजेज और फीचर्स जो हैं वो कैंसर से रिलेटेड थे। आजकल कैंसर बहुत ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका अभी तक हम कोई अच्छा जितने भी साइंटिस्ट हैं कोई इलाज नहीं निकाल सके, और अक्सर तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैंसर डायग्नोज होने में बहुत टाइम लग जाता है, या लास्ट स्टेज पे जाके हमें पता चलता है कि ये कैंसर है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। आप लोगों ने इस टॉपिक को समझना है और फिर अपना फीडबैक देना है। अल्लाह हाफ़िज़।